नमस्ते दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK नोबेल में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। रूड जानता है कि लोग कह रहे हैं कि इस रहने की व्यवस्था उसने स्वयं अनुरोध की थी। छत पर चलते हुए रूड महसूस करता है कि उनके साझा कमरे के बारे में अफवाहें उसकी उम्मीद से तेज और ज्यादा तीव्रता से फैल रही हैं और वह चिंतित होता है कि उसका रूममेट पहले ही बहुत ध्यान खींच रहा है। स्थिति को जल्दी संभालने का निर्णय लेते हुए रूड नीचे परेशानी को देखता है और आवाज लगाता है। आंगन में बड़े छात्र एक सिल्वर हेयर वाले लड़के लीरसस को जबरदस्ती खींचते हैं जबकि बाकी लोग देखते रहते हैं। एक शैतान लीरसस की जैकेट पकड़ता है और पूछता है कि वह किसे घूर रहा है। दर्शक बहस करते हैं कि किसी प्रोफेसर को बुलाना चाहिए या नहीं, लेकिन तय करते हैं कि इसमें दखल न दें क्योंकि यह पहली बार नहीं है। ऊपर से देख रहे रूड खुद को संभालता है और सोचता है कि असल में क्या गलत हो सकता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है लीरसस को धक्का दिया जाता है और वह गिरने लगता है। शैतान गिरते हुए लड़के पर छा जाते हैं और उसे चेतावनियों को नजरअंदाज करने के लिए डांटते हैं। समूह का नेता ताना मारता है कि केंद्रीय गलियारा राक्षसों के लिए नहीं है और आदेश देता है कि लीरसस को चूहों की तरह छिपकर रहना चाहिए। जब लीरसस चुप रहता है तो शैतान जवाब मांगता है और मुस्कुराता है। वह और भी आगे जाने की तैयारी करता है। वे लीरसस की कुलीन जन्म को मजाक का विषय बनाते हैं, कहते हैं कि यहाँ तक कि उसका शक्तिशाली परिवार और भाई उसे राक्षस मानते हैं और उसकी मौजूदगी नकारते हैं। लीरसस से पूछा जाता है कि क्या वह वास्तव में परित्यक्त हो गया है और उसके साथ नकली सहानुभूति जताई जाती है। समूह का नेता कहता है कि यह सौभाग्यपूर्ण है। लीरसस के परिवार को उससे कोई लेना देना नहीं है, यह कहकर बुली उसे और परेशान करता है। वह लीरसस की घायल हाथ में अपनी एड़ी मारता है, जिससे लीरसस चौंक जाता है। एक अन्य लड़का घबराकर नोट करता है कि असली चोट मैनॉन दे रहा है, लेकिन समूह का नेता इसे स्वीकार्य मानता है क्योंकि लीरसस सिर्फ एक राक्षस है। शैतान घमंड करते हुए कहता है कि यह उनका एकमात्र मौका है कि वे महान ड्यूक की वंशावली को कुचलें। वह मारने के लिए एक किताब उठाता है, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति द्वारा वह किताब छीन ली जाती है। बुली हैरान होकर ऊपर देखते हैं और किताब उड़ते हुए गुजरती है। समूह का नेता इस प्रभाव से गिर जाता है और लड़के घबराते हैं, सोचते हुए कि किताब कहाँ से आई। ऊपर खड़ा रूड किताब का दावा करता है। मुस्कुराते हुए रूड शालीनता से उनसे इसे लौटाने के लिए कहता है। उनकी हैरानी के लिए वह कैजुअली ऊंची किनारे से नीचे कूद जाता है। लीरसस हैरानी से देखता है कि रूड नीचे उतरता है और किसी को चोट लगती है। लीरसस की चमकती बैंगनी आंख में उसकी चिंता साफ दिखती है। फैल चुके बुलियों के ऊपर खड़े होकर रूड कहता है कि उसने समूह के नेता का सिर जमीन समझ लिया था, जिससे विरोधी सवाल उठाते हैं। बचे हुए बुली का सामना करते हुए रूड शांतिपूर्वक कहता है कि उसे दोष देना अनुचित है। गुस्से में लड़का रूड पर हमला करने लगता है क्योंकि उसने वापस बात करने की हिम्मत दिखाई। रूड अपना मुट्ठी कसता है, जवाब देने के लिए तैयार। अचंभित कर देने वाली ताकत के साथ रूड हमलावर का हाथ पकड़ लेता है और उसे झकझोर देता है। हमलावर का पंच रूड के चेहरे पर लगभग असर किए बिना लग जाता है, जिससे रूड केवल हल्का सा ही हिलता है। हमलावर अविश्वास से देखता है कि उसका वार कितना कम प्रभाव डाल पाया। रूड बोलना शुरू करता है और उसकी आवाज ठंडी हो जाती है। वह इंगित करता है कि लड़के ने वास्तव में उसे मारा, जिससे दूसरा स्तब्ध रह जाता है।
एक नाटकीय प्रभाव से रूढ़ का पलटवार दर्शाया जाता है। लीरसस देखता है कि अब समूह का नेता जमीन पर पराजित पड़ा है। हमलावर बेहोश पड़ा है, नाक से खून बह रहा है। आंगन में अब तीनों बुली गिर पड़े हैं, जबकि रूढ़ और लीरसस खड़े हैं। रूढ़ अपना हाथ मरोड़ते हुए सोचता है कि उन्होंने अपेक्षा से कम ताकत दिखाई, जबकि वह केवल हल्का वार ही कर पाया। जैसे ही लीरसस तेजी से वहां से भागता है, रूढ़ समझता है कि लड़का भाग रहा है। रूढ़ उसे दौड़ते हुए देखता है और चुपचाप सोचता है कि इसका क्या अर्थ है। वह उसे नाम से पुकारता है। लीरसस कांपते हुए रूढ़ से कहता है कि उसके पास न आए। चलते हुए लीरसस जोर देकर कहता है कि रूढ़ को पास नहीं आना चाहिए। वह आश्चर्यचकित सहपाठियों के बीच से जल्दी निकल जाता है। दो लड़कियां उसकी अचानक निकासी देखकर चौंक जाती हैं। दूरी से रूढ़ देखता है कि लोग गिर पड़े बुलियों की मदद के लिए दौड़ रहे हैं। वह चुपचाप तय करता है कि इस तरह की बदमाशी को जारी नहीं रहने देना चाहिए। दृश्य फिर से उज्ज्वल अकादमी मैदान पर लौटता है, जो छात्रों से गुलजार है। दिन बढ़ते हुए आंगन और बगीचों में छात्र भीड़ में हैं। अन्य छात्र आपस में नवीनतम घटनाओं के बारे में फुसफुसा रहे हैं।